हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके पास मोगरा का पुराना प्लांट है या फिर आप अभी अभी नर्सरी से मोगरा का प्लांट लेकर आए हैं तो उसमें क्या काम करें, उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र आप मोगरा में डालें जिससे कि आपके मोगरा के प्लांट में फ्लावरिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए और इसमें काफ़ी सारे फूल आने लग जाएं। तो अगर ये कंडीशन है आपके मोगरा के प्लांट की तो आपको क्या क्या काम करना है उसमें, आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक पर है। ये जो प्लांट है इसमें अभी एक भी फ्लावरिंग नहीं आई है क्योंकि इसको मैंने पिछले साल कटिंग से लगाई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मोगरा के प्लांट में कोई घास वगैरह उगाई है तो आप उसको साफ़ कर लीजिए। और सबसे पहला जो काम है आपको करना है वो ये है कि आप इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए ताकि इसकी मिट्टी में एरेशन बन जाए और आपके प्लांट का जो रूट है वो अच्छे से सांस लेना शुरू कर दे और उसकी जड़ों की ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो सबसे पहला काम आपको आपके मोगरा के प्लांट की मिट्टी में करना है उसकी गुड़ाई और उसकी सफाई। उसके बाद आप उसकी प्रूनिंग कर दीजिए। उसकी जो पुरानी ब्रांचेस हैं उसके टिप को आप कट कर दीजिए। अगर आपके प्लांट में सिर्फ एक लंबी ब्रांच है तो आप उसको ज़रूर से कट कर दें क्योंकि अगर आप उसको कट नहीं करेंगे तो नई ब्रांचेस निकल कर नहीं आएगी और मोगरा के प्लांट में जो नई ब्रांचेस आती हैं उसी पर नए फ्लावर्स आते हैं। अभी जो फर्टिलाइज़र आपको इसमें डालना है इसके लिए मेरे पास दो फर्टिलाइज़र है यहाँ पर। पहला फर्टिलाइज़र है डीएपी के कुछ दाने, तकरीबन डीएपी के 15 से 20 दाने लिए हैं मैंने। डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट, ये आपको मार्केट से मिल जाएगा। ये एक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। तो नाइट्रोजन से हमारे मोगरा के प्लांट की पत्तियों की ग्रोथ और ब्रांचेस की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और फास्फोरस होने की वजह से इसके रूट की ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है मोगरा के प्लांट के लिए, उसकी ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए। अगर आपके पास डीएपी है तो आप अपने मोगरा के प्लांट में इस समय डीएपी ज़रूर डालें जिससे कि उसकी ग्रोथ अच्छी हो। दूसरा जो फर्टिलाइज़र हमारे पास है वो है सरसों की खली। सरसों की खली एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट है और ये भी बहुत ही आसानी से मार्केट में आपको किसी पेस्टिसाइड शॉप से मिल जाएगा। सरसों की खली में प्रोटीन, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस के साथ साथ मैग्नीशियम और सल्फ़र भी पाया जाता है। तो ये प्लांट के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। अगर आपके पास बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो आप सरसों की खली अपने पास ज़रूर रखें। सरसों की खली पौधे को कई सारी बीमारियों से भी बचाता है। सरसों की खली सरसों के तेल निकलने के बाद जो बचता है उसी से बनाया जाता है। अभी हम डीएपी के दाने भी इसी में डाल देंगे और हम इसको मिट्टी से अच्छे से कवर कर देंगे। जब भी आप कोई ऑर्गेनिक कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको मिट्टी में थोड़ा नीचे डालें। फ्रेंड्स, इसके बाद आप वाटरिंग कर दीजिए और वाटरिंग करने के बाद आप अपने मोगरा के प्लांट को एक ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसे पूरे दिन की धूप मिल जाए। धूप मिलने पर ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगी और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स, इसका आगे का अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी ये जो अपडेट है हमारे पास 20 दिन के बाद का अपडेट है और आप देख सकते हैं कि कितनी सारी नई नई ब्रांचेस निकल कर आ गई है। ये हमारा वही प्लांट है जिस पर हमने 20 दिन पहले काम किया था और जिसमें हमने डीएपी और सरसों की खली डाला था। इसके बाद हमने इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला है और आप देखिए कि इसमें कितनी सारी कलियाँ भी बनकर आ गई हैं और नई ब्रांचेस आ गई हैं जितनी सारी। और जितनी भी नई ब्रांचेस आई हैं सब पर नई नई कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं और कुछ दिन में इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, जैसे ही आपके मोगरा के प्लांट पर नई नई कलियां बननी शुरू हो जाए तो कई सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि उनके जो बड्स बन रहे हैं वो गिरने लगे हैं। तो यहाँ हमें एक और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है और उसका यूज़ हमें रेगुलर अपने प्लांट में करना है ताकि आपके मोगरा के प्लांट में लगातार फ्लावरिंग होती रहे और जो बड्स बन रहे हैं वो बिल्कुल भी ना गिरें। वो जो फर्टिलाइज़र है वो एक होममेड फर्टिलाइज़र है, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि आप बहुत ही आसानी से अपने घर में भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास सरसों की खली नहीं है और घर में वर्मी कंपोस्ट है तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ अपने मोगरा के प्लांट में 20 से 25 दिन में एक बार करें। और अगर आप इस फर्टिलाइज़र का, जो कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये है केले के छिलके से बना फर्टिलाइज़र। केले के छिलकों को पहले आप धूप में सुखा लीजिए। इतना सुखाना है आपको जिससे कि केले के छिलके का रंग जो है वो काला हो जाए और उसके बाद आपको
इसे पानी में भिगोकर छोड़ देना है। एक दिन आप इसे पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए और उसके बाद जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है वो एक पोटाशियम से भरा हुआ फर्टिलाइज़र है, जिसमें पोटाशियम की बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है और जो कलियों के गिरने की समस्या है वो इस फर्टिलाइज़र को डालने से पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। केले के छिलके में नाइट्रोजन और फास्फोरस भी मिलता है, तो अगर आपके पास कोई और फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप केले के छिलके से बने हुए लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ भी अगर आपके मोगरा के प्लांट में लगातार करेंगे तो इससे भी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास घर में बाहर का मार्केट का फर्टिलाइज़र नहीं होता है। तो आप हर हफ्ते केले के छिलके से बने हुए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपके मोगरा के प्लांट में करें। इससे भी इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, कलियां बिल्कुल भी नहीं गिरेगी और लगातार पूरे सीज़न पूरी गर्मियां आपका मोगरा का प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। इसमें नई नई कलियां बनती रहेगी और इसकी फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। ये जो केले का छिलका अगर आपने एक बार इस्तेमाल किया है तो आप इसमें दोबारा से पानी डालकर इसको रख दीजिए और फिर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने मोगरा के प्लांट में दोबारा से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये अगले 4 दिन के बाद का रिज़ल्ट है और आप देखिए कि जो भी कलियां बनी थी वो कलियां खिलने लग गई हैं और फ्लावरिंग स्टार्ट भी हो चुकी है और फ्लावर आकर सूख भी रहे हैं। तो जितने भी फ्लावर आकर सूख रहे हैं आप इनको भी टाइम टाइम पर निकालते रहिए। फ्लावरिंग स्टार्ट होने के बाद आपको हर हफ्ते केले के छिलके से बने हुए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपके मोगरा के प्लांट में करना है। आप किसी भी फॉर्म में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो केले के छिलकों को धूप में सुखा लीजिए और सुखाने के बाद आप उसका एक पाउडर बनाकर रख दीजिए और 3 से 5 चम्मच पाउडर 10 दिन में एक बार आप अपने मोगरा के प्लांट की मिट्टी में डाल दीजिए। तो आपके मोगरा के प्लांट में लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी। साथ ही जो भी पुरानी ब्रांचेस हैं उसको टाइम टाइम पर आप कट करके निकालते रहिए ताकि लगातार नई नई ब्रांचेस इसमें निकलती रहे और जितनी ही नई नई ब्रांचेस निकलेगी आपके मोगरा के प्लांट में उतने ही नए बर्ड्स बनेंगे और उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग होगी आपके मोगरा के प्लांट में। तो फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपके मोगरा के प्लांट में पूरी गर्मियाँ बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, फूल आने कभी भी बंद नहीं होंगे और आपका पूरा घर मोगरा की फ्लावरिंग से महकता रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।